धाम, जहां पर इस वक्त लखपति दीदी इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा संबोधन कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे लोकसभा के अंदर पारित किया। यही नहीं, 33% आरक्षण देने का काम भी हमारे केंद्र की सरकार ने किया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश के हर गांव, हर पंचायत में, नगर निकाय में जो गई है, वो भी हमारे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाने का भी काम किया। और वहां से हमारी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी। और आज इस बागड़ के क्षेत्र में हमारे देश की सर्वोच्च राष्ट्रपति महोदय हमारे यहाँ बीच पधारी हैं। वो आपको संबल देने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, इसके लिए उन्होंने हमारे बागड़ के क्षेत्र में पदार्पण हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमारे डूंगरपुर के सागवाड़ा की लाभार्थी बहन श्री ममता देवी से भी संवाद किया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ममता देवी जी को कि उन्होंने वो अपना समूह बना करके, और क्योंकि मैं उस दिन देख रहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी उसको धन्यवाद दिया था। ऐसी महिला ने एक समूह बना करके इस बागड़ क्षेत्र में एक मिसाल काम किया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगातार हमारे काम किए हैं। जैसा कि बताया कि 2,80,000 बहनें हमारी इस लखपति दीदी बनी है। आगे भी हमारा संकल्प रहेगा कि हम इस काम को जारी रखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि महिलाओं के इस कार्यक्रम में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं, हमने वादा किया, हमारी सरकार आई, श्री अन्नपूर्णा रसोई में हमने पहले 400 ग्राम सामग्री उसमें मिलती थी, हमने 600 ग्राम सामग्री पे बढ़ाई और रेट भी उसकी उतनी। और हमने अन्नपूर्णा रसोई का काम भी हमने किया है और उसमें हमने 600 ग्राम बढ़ा करके हमने उसमें श्री अन्नपूर्णा रसोई का काम बढ़ाया हमने। मैं कहना चाहता हूं, हमने सामाजिक पेंशन योजना में हमने वादा किया था और हमने हमारे बजट में 1,000 से 1,150 सामाजिक पेंशन बढ़ाने का भी हमने काम किया है। यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को 6,000 रुपए हमारी केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि देती थी, उसे भी हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके हमने कहा है कि हम 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमने, जैसा आपने देखा कि रामलला के दर्शन के लिए हमने 1 तारीख से राजधानी से विशेष विमान की सेवा प्रारंभ की है, लेकिन हमने सभी संभागों से परिवहन की सेवा भी हमने प्रारंभ की है। यही नहीं, हमने ये भी कहा है कि श्री राम मंदिर दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक 3,000 तीर्थ यात्रियों को भी हम दर्शन कराने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी योजना इस बागड़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने घोषणा की है कि बेणेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी और सीता अभ्यारण्य को लेकर के एक सर्किट बनाया जाएगा, जिसमें हम सर्किट बनाते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार ने एक रेलवे लाइन जो उसकी मंजूरी भी हो गई और काम भी प्रारंभ हो गया, वो भी हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के लिए और रतलाम से जोड़ने के लिए किया है। और मैं इतना भी और बताना चाहता हूँ कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम के लिए एक हाईवे भी बन रहा है,
जो उसका काम भी चल रहा है, जमीन का उसका काम प्रारंभ हो गया है। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए किसी भी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ेगी, पूरी तरह से हम तैयार है। और जिस बड़ी संख्या में हमारी लखपति दीदी आई हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः हमारी राष्ट्रपति महोदया जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बागड़ के क्षेत्र में आकर के हमारी बहनों को संबल देने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।